भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। तुम कण कण में रमे हुए हो, तुम में जगत समाया है। तिनका हो चाहे पर्वत हो, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया के हर प्राणी के जीवन के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। सबके सच्चे पिता तुम्ही हो, तुम्ही जगत की माता हो। भाई बंधु रक्षक सखा तुम ही जीवन दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके सिरजनहार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। ऋषि मुनि योगी जन सब ही तुमसे वर पाते हैं। क्या राजा क्या रंक तुम्हारे दर पे शीश झुकाते हैं। परम कृपालु परम दयालु करुणा के आधार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। जीवन के तूफानों में प्रभु तुम ही एक सहारा हो। डगमग डगमग नैया डोले, तुम ही नाथ किनारा हो। तुम केवट हो इस नैया के, और तुम ही पतवार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। धन्यवाद दीपालिका जी को। जी, प्रवीणा ठक्कर बॉम्बे से नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए। मोह माया में पढ़कर मूर्ख जीवन अपना व्यर्थ करें। राग द्वेष छल कपट ना तज कर जीवन अनर्थ करें। जो भी प्रभु की शरण में आया, समझो सब दुख दूर हुए। जीवन धन तो प्रभु की अमानत, सोच के क्यों ना खर्च करें। पाप में सौदा घाटे का, और लाभ तो केवल पुण्य करें। पापी होते दंड के भागी, पुण्य सभी मंजूर हुए। संचित कर ले शुभ कर्मों को, संगी साथी कर्म तेरे। छोड़ दे सब कुछ
जगत पिता पर फल की क्यों तू आस करे। ललित तो है ईश्वर विश्वासी, मन के सब भ्रम दूर हुए। उस ईश्वर को क्यों तू भूला, जिसने सुख भरपूर दिए। धन्यवाद जी समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन दीपालिका जी। सभी आर्यजनों को सादर नमस्ते। आज मुनि जी एब्सेंट हैं, आपने बताया था ध्यान शिविर में है। कोई बात नहीं, ध्यान भी बहुत आवश्यक है जीवन में। अपने आप से जुड़ना, ईश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है जीवन में, नहीं तो भाग दौड़ आपाधापी में सभी लगे हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आज मुनि जी इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं, तो हमें भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम भी थोड़ा समय मौन के लिए भी, थोड़ा समय ध्यान के लिए भी, ईश्वर की प्रेरणा स्वरूप कार्यों के लिए भी निकालें। तो उनको भी साधुवाद। आज हमारे साथ पारुल जी भी जुड़ी हुई हैं, सभी को पुनः साधुवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए। दूर दूर से सभी आप जुड़ते हैं, कोई हापुड़ से जुड़ता है, तो कोई गुजरात से, तो कोई बॉम्बे से। बहुत अच्छा लगता है जब हमारी आदरणीय माताएं बहनें सब जुड़ती हैं, आर्यजन जुड़ते हैं। अभी हमने भजन सुने, दो माताएं हमारे समक्ष जो सुना है, बहुत अच्छे भजन, ईश्वर भक्ति का भी सुना हमने। और अभी प्रवीणा माता जी ने भी ईश्वर की न्याय व्यवस्था के विषय में भी भजन सुनाया कि हम कर्म फल कर रहे हैं, उसकी चिंता हम क्यों करें फल की, तो हम अच्छा कार्य करते चले। हाँ जी, हाँ जी, वो फोन आ गया था बीच में, तो थोड़ा सा। हाँ जी। आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ। ईश्वर की न्याय व्यवस्था के विषय में बहुत हमें प्रेरणादायी भजन सुनने को भी मिला। आइए थोड़े से विचार करते हैं कि हमें प्रेरणा ये सब बातों की कहाँ से मिलती है। हम सब आर्यजन यहाँ जुड़ते हैं, तो मैं सबसे बड़ा जरूरी अपने लिए धन्यवाद उस ईश्वर को करूंगी अपनी तरफ से कि हम आर्य समाज से जुड़े हैं। तो ये प्रेरणा हमें उस आर्य समाज के द्वारा मिली। ऋषि दयानंद जी महाराज का भी बारंबार धन्यवाद, जिनकी कृपा ऐसी हम सभी के समक्ष, जो उन्होंने हमारे को आर्य समाज रूपी रास्ता दिखाया, नहीं तो आज भी हम भटके हुए होते। और छोटी छोटी बातों के लिए हम लोग कहीं ना कहीं ईश्वर को कसूरवार ठहराते, या किसी न्याय व्यवस्था के लिए बार बार उस ईश्वर को दोष देते। आर्य समाज हमें सत्य की राह दिखा रहा है, आर्य समाज हमें बहुत प्रिय है। थोड़े से विचार में पढ़ रही थी दीपालिका जी की, संसार में अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग संगठन हैं। इन संस्थाओं के, इन संगठनों के अपने अपने उद्देश्य हैं, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अलग अलग कार्य पद्धतियां हैं उनकी। और सभी संगठन अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आर्य समाज भी विश्व का एक अपनी तरह का अनूठा संगठन है, जिसका उद्देश्य ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो आर्य समाज की स्थापना करी, जिन्होंने, जिसका उद्देश्य है हमें सत्य की राह दिखाना। और हम तो ये कहेंगे कि आर्य समाज के समान दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो हमें सत्य की राह दिखा रहा हो। विगत 150 वर्ष से ऊपर हो रहे हैं जो आर्य समाज उनके द्वारा जो उद्देश्य उन्होंने चलाए उनके लिए कार्य कर रहा है। ऐसा ना तो कोई और संस्था का उद्देश्य है, ना कोई और ऐसा कार्य कोई और संस्था कर रही है, ना उनके आर्य समाज के समान कोई संस्था कार्य कर रही है। आर्य समाज का उद्देश्य संसार से अज्ञान का अंधकार दूर करना, लोगों को सत्य ज्ञान का उद्देश्य बताना, उनको सत्य ज्ञान से युक्त करना, उनके जीवन को सुखी संपन्न करना, ये उद्देश्य है। और आर्य समाज जानता है कि मनुष्य की उन्नति क्यों कैसे होगी, उसे सत्य ज्ञान को प्राप्त करा करके उसी के आचरण के अनुरूप करने से ही उन्नति होगी व्यक्ति की।
तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम सत्य ज्ञान प्राप्त करें, धर्मानुसार आचरण करें और उसके अनुसार अपने जीवन को सुव्यवस्थित करें। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त कराएं, संगठित रूप से उस सत्य के ज्ञान का प्रचार प्रसार का कार्य करें, अपना भी जीवन सुखी सुंदर बनाएं और दूसरों के जीवन को भी हम सुखी स्वर्ग बनाने जैसा ही हम कार्य करें। और जो मनुष्य है जब संसार में जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस पर विचार करता है, जैसे हम लोग अलग अलग स्वाध्याय करते हैं, तो मनुष्य के द्वारा रचे गए अनेकों अनेक ग्रंथों का अध्ययन जब व्यक्ति करता है तो क्या है, मनुष्य अल्पज्ञ होता है। अतः मनुष्य कोई रचना करता है, कोई ज्ञान की दृष्टि से पूर्ण होती है, बातें नहीं होती पूर्ण व्यक्ति की, उसमें कोई ना कोई भ्रांतियां रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर इच्छा है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, इस तरह की बातें पाई जाती हैं। यश और कीर्ति की अभिलाषा भी मनुष्य के अंदर है और लोकेशना से युक्त तो व्यक्ति होता ही होता है। तो मनुष्य की जो पुस्तकें हैं, उनके द्वारा लिखी जो कुछ पुस्तकें हैं, उनका यदि अध्ययन करें तो कुछ ना कुछ कमी निकलती है और कुछ अनुयायी उनको पढ़कर गलत बात को भी सीखता है। अर्थात मनुष्य द्वारा रची गई कोई भी ऐसी पुस्तक है जिसमें कोई ना कोई कमी है, कोई चीज पढ़ने से हम भी गलत बात को सीख सकते हैं, गलत राह पे चल सकते हैं। तो विविध विविध ग्रंथों को पढ़ने से मनुष्य या कोई ऐसा हमारा मत है वो भी अनुयायी हम उसके बन जाते हैं। गलत कोई पुस्तक पढ़ी उसके अनुयायी बन गए, हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है तो ये हमारा ज्ञान सीमित रह जाता है। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि इस संसार के रचयिता, इस संसार का पालक परम पिता परमात्मा जो है, उसकी शरण में जाकर ही सत्य का ज्ञान, असली बात का ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है और उस सब बातों से ही हमारा कल्याण हो सकता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या ऐसा कोई ज्ञान है जो परमात्मा ने हम सबके लिए दिया हो? तो इसका उत्तर है जी हाँ। हमारे आत्मा में हमारी बुद्धि को आलोकित करके हमें पाप के रास्ते से मुक्त कराने से, हमारी बुराइयों को दूर करने का ज्ञान उस परम पिता परमात्मा के पास उपलब्ध, उन्होंने इस मैथुनी सृष्टि में हमारे को उपलब्ध कराया। जो हमारे ऋषि वायु आदित्य अंगिरा, जो हमारे 4 ऋषि हैं, अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, उनको दिया ये ज्ञान, उनके द्वारा और ऋषियों को प्राप्त हुआ और उनसे हम सबको प्राप्त हुआ। तो परमात्मा ने ये परमात्मा से जो ज्ञान प्राप्त किया, ऋषि मुनियों ने वेदों का ज्ञान अन्य मनुष्यों को दिया और अन्य मनुष्यों ने और ज्ञान पढ़ के प्राप्त करके और व्यक्तियों को दिया। ब्रह्मा ऋषि ने सभी, ये जो ऋषि परंपरा चली आ रही है, इसकी कड़ी को हम देखते सुनते आ रहे हैं और इस कड़ी में ऋषि दयानंद जी जो हमारे समक्ष है, उन्होंने इन सारी विद्याओं को पूर्ण रूप से पढ़ा, स्वाध्याय किया, वेदार्थ किया और उस वेदार्थ को देशांतर में हम सभी के समक्ष हमारे सामने परिचित कराया और उसे समझाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। तभी हम आर्य समाज से जुड़े, आर्य समाज की बातों से जुड़े और उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें ईश्वरीय वेद ज्ञान की बातों को प्राप्त करके हमारी उन्नति हो सकती है। जो मनुष्य का कल्याण, उन्नति का मार्ग है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। और ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष ही 4 पुरुषार्थ ही मनुष्य को गंतव्य तक लेकर जाते हैं। ये संपत्तियां हैं मनुष्य की, जिससे मनुष्य का जीवन पूर्ण होता है, जिनके बिना अपूर्ण है जीवन। और ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनि योगी विद्वान जितने हमारे ऋषिगण हैं, इनसे हमारे को प्राप्त हुआ ज्ञान, उपासना की, यज्ञ के, परोपकार, ये सारी बातें ही धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त होकर हम जीवन के परम उत्कर्ष पर पहुंच जाते हैं और हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। और आज भी मनुष्य इन 4 बातों को, इन 4 पदार्थ जो पुरुषार्थ है, इनको प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। इनके बिना मनुष्य का जीवन सफल नहीं होता। और इनकी प्राप्ति हमें कैसे होगी? वेद की बातों को सुनना, आर्य समाज से जुड़कर वेदार्थ के प्रचार प्रसारक सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, ऋषि दयानंद उनके अनुयायियों द्वारा रचित वेद भाष्य जो है, ये सब हम लोग आर्य विभिन्न संस्कार विधि, ये सारे ग्रंथों को, उपनिषदों को, ऋषि दर्शन 6 दर्शन है हमारे और विशुद्ध मनुस्मृति है, इसके इतर और भी वैदिक साहित्य हैं, उनका अध्ययन करने से, धारण करने से हमें इस ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो आर्य समाज ही इस महान कार्य को कर रहा है। इसीलिए मुझे सबसे श्रेष्ठ आर्य समाज लगता है। धार्मिक और सामाजिक संगठन सबसे श्रेष्ठ आर्य समाज है, सबसे उत्तम और सबसे प्रिय मुझे यही लगता है।
मैं कई ऐसे जो हमारे मतलब समझ लीजिए कोई मिलने वाले हैं, हमारे जानकार हैं, जब उनसे कोई बात सुनती हूँ तो उन्हें कई बातों का सत्य का पता नहीं, सत्य को सत्य नहीं कह सकते, असत्य को असत्य नहीं कह सकते। और ये ऋषि दयानंद जी ने हमें सिखाया कि सत्य की राह पर ही चलना है। तो ये कहाँ से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है? आर्य समाज के द्वारा ही हम सब सीख रहे हैं। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है, लोगों को पता ही नहीं है। कुछ लोग कुछ समझते हैं, कुछ लोग केवल यज्ञ करना आर्य समाज का कार्य समझते हैं, कुछ लोग केवल इकट्ठे होकर मंत्रोच्चारण करना ही आर्य समाज का कार्य समझते हैं। ये एक ऐसा संगठन है जो सत्य ज्ञान को सापेक्ष प्रस्तुत करके मनुष्य के जीवन में क्रांति उत्पन्न करता है और ईश्वर की प्राप्ति और उसका साक्षात्कार कराने का प्रयास करती है, और उसके कर्म फल के बंधनों के अंतर्गत जो पर पाप कर्म हमने किए हैं उनसे दूर करके ये मनुष्य को ईश्वर के सर्वोत्तम आनंद मोक्ष के अधिकारी बनाता है आर्य समाज। तो ये वेदों का ज्ञान, अच्छी बातों का ज्ञान, सत्य का ज्ञान हमें आर्य समाज से ही प्राप्त हुआ। इसलिए आर्य समाज मुझे इसलिए भी प्रिय है क्योंकि वैदिक साहित्य वहां पर उपलब्ध होता है और कहीं किसी और संस्था से नहीं प्राप्त हुआ। और जिससे मनुष्य के जीवन की सभी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, हम स्वाध्यायशील बने, और इतनी हमारी भ्रांतियां दूर होती हैं, इतना स्वाध्याय हमें मिलता है जिसके पश्चात हमें कुछ और जानना शेष रह ही नहीं जाता जीवन में। क्यों? क्योंकि वेद ज्ञान को प्राप्त करके ही सभी मनुष्य की पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, तो व्यक्ति और कहीं भटकता नहीं है। मनुष्य को वेद ज्ञान की बातें, ईश्वर की, जीवात्मा की, प्रकृति की, अमृतत्व की, सत्य का बोध व्यक्ति को हो जाता है, तो और क्या चाहिए बताइए। आत्मा का जन्म मरण सहित जो पुनर्जन्म और उसके कर्मानुसार, जैसे हम अभी भजन में भी सुन रहे थे, भिन्न भिन्न व्यक्तियों की, भिन्न भिन्न प्राणियों की जो जन्म मरण का बोध है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो वेदों के अनुयायियों को ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। और जो संसार में आत्माएं हैं वो हमारे माता पिता, भाई बंधु, हमारे रिश्तेदार और हमारे संबंधी जो हैं वो काल में बनते हैं, अनंत काल में हमसे वो हमारे रिश्ते समाप्त भी हो जाते हैं। और हमारा क्या है, मोक्ष का भी भोग हमारे को बढ़ जाता है, मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए भी हमें प्रयास के लिए अग्रसर हुआ करवाता है आर्य समाज। हमें अपने जीवन में अशुभ कर्मों का त्याग करना है, शुभ कर्मों को प्राप्त करना है, और ये स्वाध्याय हमें आर्य समाज से प्रेरणा मिलती है। वेदों के स्वाध्याय का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हम सब दुखों से मुक्ति प्राप्त करके अवकाश प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष की राह पर चलते हैं। जो साधन है मोक्ष प्राप्त करने के, उसका पूर्ण ज्ञान ईश्वर के जो अनुपम भक्त ऋषि दयानंद जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि आर्य समाज उन्हीं के द्वारा बनाई, उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर सभी पे बनी है। आज हमारे पास ऋषि दयानंद की जो रचित सत्यार्थ प्रकाश है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, अनेक हमारे पास पुस्तकें हैं, आर्य विभिनय है, अलग अलग सत्य बातों से रही सहित जो पुस्तकें हैं, संस्कार विधि है, पंच यज्ञ विधि है, गो करुणा है, ये सब व्यवहार भानु, अनेक ऐसी ऐसी ग्रंथ हैं, ऐसी पुस्तकें हैं। और कई तो ऐसे हैं 15 प्रवचन हैं जो ऋषि दयानंद जी ने उपदेश के रूप में दिए हैं। उससे हमारे जीवन, आत्मा, जन्म मरण में हमारा कल्याण होता है यदि हम स्वाध्यायशील बने। तो आर्य समाज जाने से हमें बहुत प्रेरणा मिली। आर्य समाज जैसा संगठन हमें कहीं नहीं देखने को मिला, और ये प्रमाणिक बातें हैं, ऋषि जी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, प्रमाणिक बातें, सत्य बातें हैं। इसको पढ़कर हमारी आत्मा की सारी भ्रांतियां दूर हुई, और मनुष्य की जो कई सिद्धांतों पर हम लोग ज्ञान नहीं होता हमें कई बातों का, तो स्वाध्याय करने से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। हम अपने लक्ष्य से जो दूर हो चुके हैं, हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। हम उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें भारत भूमि में जन्म देने के साथ साथ हमें आर्य समाज से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, हमें ईश्वर का पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आर्य समाज से जुड़े। आज मैं कहूँ ऋषि दयानंद जी महाराज ना होते, या आर्य समाज ना होता, तो हम भी कहीं लाइन में खड़े होते किसी बाबा के। मैं आज तक का भी कह रही हूँ कि हम लोग कभी फोन उठा के देखते हैं तो अलग अलग बाबा अलग अलग ऐसे बैठे हैं जो बिल्कुल अविद्या से ग्रस्त हैं। कल ही मैं देख रही थी कि एक बाबा के चरणों में एक औरत बैठकर उनके पांव दबा रही है और उनको कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप दिए जा रही है, कपड़ा, सूट का या कुछ भी। क्या अविद्या फैल रही है। उसको वो कह रहा है कि तुम्हारी नौकरी लगी है माँ काली की कृपा से, तुम्हारी इस माता की कृपा से, इस कृपा से। तो ये जो अंधविश्वास चल रहा है, इससे हम दूर हैं बिल्कुल। धन्यवाद ऋषि दयानंद जी महाराज का, धन्यवाद आर्य समाज का। संपूर्ण विश्व को एक अंधकार से दूर हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने के लिए धन्यवाद मैं आर्य समाज का करती हूँ। और आप सब आर्य जनों का, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से हम सत्संग से जुड़ते हैं, और जो कोरोना काल में सब जुड़ के सत्संग से लाभ उठा रहे हैं,
वहां भी ईश्वर ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कार्य किया कि हम सत्संग के रूप में जुड़कर अपने आप को जानने का अवसर मिला, कुछ सुनने समझने स्वाध्याय करने का अवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो हम भी बहुत दूर थे स्वाध्याय से कि समय हुआ तो पढ़ेंगे और समय हुआ तो आर्य समाज जाएंगे। तो कुछ ये थोड़े विचार मेरा मन था रखने का, अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाना है तो आर्य समाज रूपी संस्था से जुड़िए। संगठन है एक प्रकार का ये जो हमें बुराइयों से दूर बचाता है, ईश्वर के पास लाने का, हमारे को लक्ष्य बताने का प्रयास आर्य समाज करता है। तो आर्य समाज भी हमारी उन्नति में सहायक है। तो ऋषि दयानंद जी कृणवंतो विश्वम आर्यम जो इन्होंने अपना बलिदान दिया, तो हमारा भी सभी का कर्तव्य है कि हम सब उनका बारंबार धन्यवाद करें। तो आइए 2 पंक्तियां मैं भजन की कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी ही सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी ही सुहानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जीवन बनाए ऐसे जैसे फूलों के अंदर सुगंधी, बनता है स्वच्छ हृदय और आदत भी मिटती है गंदी, करती प्रकाश जग अंदर सतपथ चलानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। जिसने लिया सहारा वह दानव से मानव बना है, गिरते हुए बचाए और पापों से वह नर बचा है, वेदों का ज्ञान देती रहे ईश्वर की वाणी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है ये आर्य समाज। बिछड़े हुए जनों को राघव छाती से जिसने लगाया, जो भी हुए विधर्मी उन्हें फिर से ही शुद्ध कराया। पूछो तो क्या है ये बिछुड़े मिलानी है ये आर्य समाज, ऋषि की निशानी है यह आर्य समाज। आने से इसमें बदले विचार, बचने से रहता है पाखंड सवार, बड़ी ही सुहानी है यह आर्य समाज, ऋषि की निशानी है यह आर्य समाज। बहुत बहुत धन्यवाद दीपालिका जी, सभी का सादर धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत बधाई आपको वैवाहिक वर्षगांठ के लिए। बहुत बहुत ईश्वर इस जोड़ी को ऐसे सलामत हंसता खेलता हुआ बनाए रखे। बहुत ऊंची भारत की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, देश के अमर जय हो, वेद की ओम का झंडा आर्य समाज आर्थ प्रकाश बड़ो ध्वनि
वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सादर नमस्ते, सबको धन्यवाद अंकल जी। सोमवार को रक्षाबंधन के हिसाब से